हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। बिटकॉइन वो डिजिटल करेंसी है जिसने पैसा कमाने के तस्वर को ही बदल के रख दिया है। बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है और उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पूरी दुनिया के सिस्टम को ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करता है, जिसको हम माइनिंग कहते हैं। 2009 में एक शख्स ने इत्तफाकन बिटकॉइन की तारीख में एक ऐसी गलती की जिसको आप सुनकर हैरान होंगे। ये कहानी जेम्स हॉवेल की है। जेम्स हॉवेल एक बरतानवी शहरी है जो बिटकॉइन की इब्तदाई दुनिया में शामिल हुए थे। 2009 में जेम्स ने बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की। इब्तदाई दिनों में बिटकॉइन की माइनिंग बहुत आसान थी और इसके लिए ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं थी। जेम्स ने अपना पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की। इसका तरीका ये था कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर को बिटकॉइन के नेटवर्क ट्रांजैक्शन की तस्दीक के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बदले जेम्स को बिटकॉइन मिलते थे। इस वक्त बिटकॉइन की कीमत इंतहाई कम थी और बिटकॉइन की माइनिंग एक सस्ता और आसान अमल था। जेम्स जैसे लोगों ने इस मौके से फायदा उठाया और बिटकॉइन को माइन करना शुरू कर दिया। जेम्स हॉवेल ने बिटकॉइन की माइनिंग के दौरान तकरीबन 8000 बिटकॉइन को माइन किया। ये उस वक्त की सबसे बड़ी बिटकॉइन को माइन करने की तादाद थी। आज एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $1,00,000 है, जिसको अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा कीमत का तकरीबन $80 करोड़ बनते हैं। जेम्स ने इन बिटकॉइन को सिर्फ अपने तजर्बे और ज़ाती दिलचस्पी के तौर पर माइन किया था। वो नहीं जानता था कि ये करेंसी कभी इतनी कीमती होगी। जेम्स ने बिटकॉइन को माइन करना शुरू किया और बिटकॉइन को अपने डिजिटल वॉलेट में भेजना शुरू कर दिया। जेम्स ने अपने डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड अपनी एक हार्ड ड्राइव में महफूज कर लिया। जेम्स ने उस वक्त डिजिटल वॉलेट में लगाए गए पासवर्ड को इतनी अहमियत नहीं दी। उसने उस पासवर्ड को एक हार्ड ड्राइव में महफूज कर लिया और यहाँ तक कि उस हार्ड ड्राइव को भी पासवर्ड ना लगाया। जेम्स के लिए उस वक्त ये मामूली सी बात थी, क्योंकि बिटकॉइन की उस वक्त की कीमत सिर्फ चंद सेंट्स थी। 2013 में जेम्स ने अपने दफ्तर की सफाई और पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर चीज़ों को कचरे में डाल दिया। इसमें वो हार्ड ड्राइव भी शामिल थी जिसमें उसने बिटकॉइन को माइन करके महफूज किया था। इस वक्त जेम्स को इसकी गलती का एहसास ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। 2016 में बिटकॉइन की कीमत में इजाफा होना शुरू हुआ तो जेम्स को अपने माइन किए हुए 8000 बिटकॉइन याद आते हैं, जिसको उसने डिजिटल वॉलेट में रखा था। जेम्स ने अपने डिजिटल वॉलेट के पासवर्ड को याद करने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे ओपन ना कर सका। उसने हार्ड ड्राइव को ढूंढने की कोशिश की जिसमें उसने अपना पासवर्ड महफूज किया था, मगर वो अब हजारों टन कचरे के नीचे थी। जेम्स ने फौरन न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल से राब्ता किया और दरख्वास्त की कि इसके गुमशुदा हार्ड ड्राइव को तलाश करने में उसकी मदद की जाए और उसे लैंडफिल में हार्ड ड्राइव तलाश करने की इजाज़त दी जाए। जेम्स ने तलाश करने के लिए लाखों डॉलर की भी पेशकश की और ये भी कहा कि अगर वो हार्ड ड्राइव मिल जाती है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो काउंसिल को भी देगा, लेकिन न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल ने उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि बड़े कचरे के ढेर से हार्ड ड्राइव को निकालना बहुत मुश्किल काम है। ये कहानी जेम्स के अलावा और भी बहुत से लोगों के साथ हुई जिन्होंने बिटकॉइन के इब्तदाई दिनों में बिटकॉइन को माइन किया था और फिर वो उसका पासवर्ड भूल गए। इसी तरह से अगर एक और वाक़ये की बात करें तो एक प्रोग्रामर जिसका नाम लेस्लो था, उसने 10,000 बिटकॉइन के बदले सिर्फ 2 पिज़्ज़ाज़ खरीदे। अगर हम आज उन पिज़्ज़ाज़ की बात करें तो उनकी कीमत तकरीबन $1 अरब बनती है। जेम्स हॉवेल की ये कहानी हमें बताती है कि अहम मालूमात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ये भी कि ज़िंदगी के छोटे फैसले किस तरह बड़े नताइज का बाइस बन सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।